देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए, किसी आम इंसान को अचानक पुलिस पकड़ ले, घर वालों के सामने कहे ये दंगाई है, देशद्रोही है, सबूत है हमारे पास, और लोग गालियां दें, मीडिया उसे विलन बनाकर पेश कर दे और फिर 3-4 साल बाद अदालत कह दे ये सबूत गढ़े गए थे, गवाह झूठे थे और मुकदमा फर्जी था। तो दोस्तों, आप बताइए, उस इंसान की जिंदगी के वो साल कौन लौट आएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेहद खास है, बेहद गंभीर भी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 2020 के दिल्ली दंगों और उन अदालत के फैसलों की जिन्होंने दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की पोल खोल दी है। अदालतों ने साफ कहा कि कम से कम 17 मामलों में सबूत झूठे थे, गवाह काल्पनिक थे और मुकदमे फर्जी थे। यानी जिन लोगों को जेलों में ठूसा गया था वो असल में बेगुनाह निकले। फरवरी 2020 ये वही समय था जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग में हमने देखा था कि किस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। शाहीन बाग में महिलाएं संविधान की किताब लेकर बैठी थी, लेकिन इसी दौरान पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा भड़क उठी, सैकड़ों जो घर है वो जले, दुकानें तबाह हुई और 50 से ज्यादा लोगों की जानें भी चली गई। लेकिन इसके बाद जो जांच शुरू हुई वही सबसे बड़ा सवाल बन गई। क्यों? दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की। आरोपियों में ज्यादातर मुस्लिम युवा थे जो या तो प्रदर्शन में शामिल थे या दंगों के इलाके में रहते थे। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, मीडिया में तस्वीरें लीक की और इन्हें साजिशकर्ता बता दिया। लेकिन जब केस अदालत में पहुंचे तो सच सामने आने लगा। इसलिए दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की बात देश लाइव करता है। अदालतों ने कहा कि गवाहों की जो गवाही थी वो विरोधाभासी थी। एक ही वीडियो को अलग अलग मामलों में सबूत के तौर पर पेश किया गया। आप देखिए कि जांच किस तरह से की गई, एक बेगुनाह को गुनहगार किस तरह से बनाया जाता है वो आप समझिए इस चर्चा में। कई बार गवाह ऐसे पेश किए गए मानो उन्हें कहानी के लिए तैयार किया गया हो, एक स्क्रिप्ट उनको दे दी गई हो और वो गवाह बन गए। और सबसे अहम बात तो ये कि जांच का तरीका निष्पक्ष नहीं था। यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक केस में तो अदालत ने यहां तक भी कहा है दोस्तों कि गवाहों की बातों में इतनी असंगति थी कि लगता है कि यह गवाही किसी कहानी की स्क्रिप्ट है, यानी हकीकत कम, ड्रामा ज्यादा। दूसरे केस में जज ने कहा कि पुलिस की जांच पेशेवराना मानकों से बहुत नीचे है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या सचमुच पुलिस अपराधियों को पकड़ना चाहती थी या किसी खास समुदाय को फंसाना? क्योंकि पैटर्न जो है वो साफ दिखता है। ज्यादातर आरोपी मुसलमान थे। यही पैटर्न हम जो है मालेगांव, भोपाल और दूसरे मामलों में भी देखते रहे हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है सबसे पहले निशाना कौन बनता है? मुस्लिम समाज बनता है। मुस्लिम समाज पर ही निशाना साधा जाता है और सालों बाद अदालत ये कहती है कि ये लोग निर्दोष थे। लेकिन उन सालों का क्या जो सलाखों के पीछे बेगुनाह इंसान काट देता है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, परिवार कर्ज में डूब चुका होता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर टोंट कसे जाते हैं, समाज में बदनामी चिपक जाती है, वो अलग। और सबसे दर्दनाक बात ये कि झूठे केस बनाने वाले पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों?
दिल्ली दंगों के मामलों में अदालतों ने कम से कम 17 लोगों को बरी किया है। यानी 17 जिंदगियां ऐसी थी जिन्हें गलत तरीके से सलाखों के पीछे कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये तो सिर्फ वो मामले हैं दोस्तों जिनमें अदालत का फैसला आ गया। सोचिए कितने और लोग आज भी जेलों में बंद हैं, जिनके खिलाफ सबूत भी कमजोर है, लेकिन मुकदमे अब तक पूरे नहीं हुए। इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक के तौर पर देखें तो राजनीति की बात करें तो दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है और तभी से आरोप लगता रहा है कि दंगे में शामिल असली अपराधियों को बचाया गया, जबकि दंगे के शिकार लोगों को ही आरोपी बना दिया गया। कहां का न्याय है? याद कीजिए किसके बयान वायरल हुए थे दंगों से पहले? याद आया आपको? किसने सड़क खाली कराने के लिए धमकी दी थी? किसने गोली मारो के नारे लगाए थे? क्या पुलिस ने उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जिन्होंने ये नारे लगाए? नहीं, बल्कि उल्टा जिन लोगों ने संविधान बचाने के लिए आंदोलन किया, आवाज उठाई, उन्हें षड्यंत्रकारी बता दिया और सलाखों के पीछे फेंक दिया सड़ने के लिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, ये लोकतंत्र और न्याय की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। अगर पुलिस राजनीतिक दबाव में झूठे केस गढ़ेगी, अगर गवाहों को स्क्रिप्ट के हिसाब से खड़ा कर दिया जाएगा, तो आम आदमी का भरोसा कैसे बचेगा? यह सवाल वाजिब है और हर किसी के जहन में आज ये सवाल उठ भी रहा है अदालतों के फैसलों के बाद। और दोस्तों, ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं हो रही है। आज अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो कल ये पैटर्न किसी और समुदाय पर भी लागू हो सकता है। इसलिए इस पर ब्रेक लगाना होगा, इसे रोकना होगा। झूठे केस किसी को भी फंसा सकते हैं और जब तक सिस्टम में जवाबदेही नहीं होगी ना, तब तक ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही बेगुनाहों को सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। तो आज की इस चर्चा के अंत में आइए, दिल्ली दंगों के केस हमें एक सख्त कहीं ना कहीं सबक देते हैं। इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं, इंसाफ जांच की शुरुआत से होना चाहिए। अगर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है तो न्याय पूरी प्रक्रिया जो है वो खोखली हो जाती है। अदालत भले ही बरी कर दे, लेकिन तब तक किसी की जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। वो जो धब्बे उनकी जिंदगी पर लगते हैं वो शायद जिंदगी भर उनके साथ चलेंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा यही है दोस्तों, जब संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रहती ना। और यही वजह है कि हमें सवाल पूछना होगा, क्यों झूठे सबूत गढ़े गए, क्यों निर्दोष लोगों को सालों साल जेल में रखा गया और क्यों जिम्मेदार पुलिस अधिकारी आज भी बिना सजा के आजाद घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों याद रखिए, सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। देर सवेर वो सामने आएगा। दिल्ली दंगों पर आए ये फैसले इसी बात को साबित करते हैं। अदालत के इस फैसले पर ये पंक्ति सटीक बैठती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन गलतियों को पहचानें और सवाल उठाएं, क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। तो क्या आप इसी का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी। इस चर्चा के बाद आपके जहन में क्या विचार उठ रहे हैं और जो सवाल देश लाइव के, उन सवालों पर आपके क्या राय है वो जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।